हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दिन है संडे का और तारीख है 21 दिसंबर। तो आज काफ़ी दिनों बाद हमारे यहाँ धूप निकली, कम से कम हफ्ते भर के बाद ना हमारे यहाँ धूप निकली थी। तो ये कपड़ों का आप देख ही सकते हो, इतने ज़्यादा कपड़े आपको दिख रहे हैं। ये पिछले हफ्ते भर से कपड़े हैं जो बिल्कुल भी नहीं सूख रहे थे। और ऊपर से आज मुझे मिल गया संडे, क्योंकि हमारे यहाँ बंदरों की वजह से ना कपड़ों को बैठकर सुखाना पड़ता है, नहीं तो बंदर ले जाते हैं, फाड़ देते हैं। तो उस वजह से ना मैं सुबह ही जल्दी जल्दी मैंने काम अपने थे वो सारे कंप्लीट ही कर लिए थे। धूप सुबह से ही मौसम था वो साफ़ था, तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी नहाना धोना, मैंने सारे काम हैं वो टोटली निपटा ही लिए थे। कपड़े धुल के मैंने उधर डाल दिए हैं। बच्चे और हस्बैंड जी वहाँ पे बैठ जाएंगे, कपड़ों को देखते रहेंगे, मतलब बंदर वगैरह ना ले जाए। तो यहाँ पे फिर मैंने सारे सब में झाड़ू लगाया, टोटल सब में झाड़ू लगाने के बाद मैं यहाँ पर फिर पोछा लगाऊंगी। पोछा मैं रेगुलर लगा ही रही हूँ, जैसे कि आपने देखा था मैंने झाड़ू लगाई थी तो कितना ज़्यादा हमारा घर था वो मतलब कालिक आती है। तो हस्बैंड जी ने इधर हम जो स्कूटी थी वो भी, इन दिनों में ना गाड़ी कपड़े ये सब ज़्यादा ही गंदे होते हैं, सब कुछ ज़्यादा ही गंदा होता है हमारे इधर, तो कुछ ज़्यादा ही होता है। होता क्या है ना, ये ओस जो होती है ना वो ज़्यादा गिरती है, सुबह की बर्फ़ है वो गिरती है, उस वजह से ना कूड़ा करकट गंदगी है वो चिपक जाती है, तो उस वजह से घर भी ज़्यादा गंदे होते हैं। वैसे सर्दियों में जितना ठंडी का मौसम रहता है ना उतनी ज़्यादा गंदगी होती है, क्योंकि जूतों चप्पलों में हर गंदगी है चिपक जाती है। गर्मियों में वही चीज़ चिपकती नहीं है, क्योंकि मौसम जो होता है वो खुला रहता है, ओस वगैरह गिरती नहीं है, तो उस वजह से गंदगी भी कम आती है। तो यहाँ पर मैंने सब में पोछा लगाया था और आंगन मैंने इस तरीके से धुलाई कर दी थी, क्योंकि उस साइड में ना धान के कट्टे रखे हुए हैं, तो ज़्यादा उस तरीके से धुलाई कर नहीं सकते, नहीं तो धानों में पानी चला जाता। तो यहाँ पर मैं धुलाई कर रही हूँ। ये हमारे भैया हैं, ये जा रहे हैं अपनी ड्यूटी, ये लंच टाइम में आते हैं, 12 से 1 इनका लंच टाइम रहता है। टाइम बहुत ज़्यादा ओवर हो गया है, और जैसे कि संडे होता है, एक ही दिन मुझे मिलता है, हफ्ते भर के जो काम होते हैं ना डीपली क्लीनिंग सारे मुझे संडे को ही करने को मिलते हैं। तो मैंने सारा साफ़ सुथरा यहाँ पे कर दिया है। पूरा घर देखिए मैंने यहाँ पर साफ़ सुथरा हो गया है, पूरे घर में मैंने पोछा डस्टिंग सब कुछ कर लिया है, क्योंकि एक ही संडे को मैं पूरा डीपली क्लीनिंग करती हूँ, हर चीज़ की मैं क्लीनिंग अच्छे से करती हूँ। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो पूरा रूम मैंने अच्छे से व्यवस्थित किया। उसके बाद ये जो वीडियो है ये शाम का है, मैंने लेकिन कहा वीडियो शूट जो रेसिपी है वो पहले बता दी जाए। तो मैं बनाने वाली हूँ बेसन का चीला। तो इसकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है और मैं फर्स्ट बार ही बना रही हूँ। आप वो बस देखिए अच्छा ही बन गया था, लेकिन मुझे लगता है कि बर्तन जो होते हैं ना वो हमारे पास होने चाहिए सही, तभी ये सारी चीज़ें बनाने में मज़ा ही आता है। लेकिन वही था, बच्चों का कुछ मन था, एक ही दिन मिलता है संडे में कि माँ ही बड़ी बेटी को ना कुछ अलग अलग तरीके की चीज़ें बना के खाना उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो मुझसे डिमांड करती रहती है, हफ्ते भर बोलती रहती है मम्मी ये बना दो वो बना दो। तो मैं उसको हर संडे को ना कोई रेसिपी उसके लिए ज़रूर बना के देती हूँ। तो यहाँ पर टमाटर और प्याज को मैंने कद्दूकस कर लिया था, फिर मैंने हरा धनिया और यहाँ पे डाला है मैंने थोड़ा सा मिर्ची और थोड़ा सा अजवाइन, और यहाँ पे थोड़ा सा डालूंगी मैं नमक। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला इसमें स्वाद आने के लिए, क्योंकि सर्दियों में गरम मसाले के बिना हर चीज़ का स्वाद है वो अधूरा रहता है। तो यहाँ पर चीले बनाने की बहुत ही आसान विधि, अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा है तो आपके लिए और ज़्यादा फ़ायदा है। तो यहाँ पर ये तवा जो है ना, अभी पिछले दिनों स्कूल में जब से टिफ़िन का सिस्टम है ना, सब लोग टिफ़िन लेके जाना है, तो तवा बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गंदा हो गया है। मैंने बहुत साफ़ किया था, फिर भी ये काला काला आपको दिखता होगा। यहाँ पे मैंने फर्स्ट चीले में क्या गलती की थी, मैंने तेल नहीं लगाया था, बस पानी लगाया था, तो इसलिए उसे पलटने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे सबको चमचे उसकी सहायता से फैला दूंगी पूरे में। देखिए मैंने फैलाई, ये ना जितना बारीक बनाओ जितना मोटा बनाओ आराम से बन रहा था, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। 2-3 चीलों में दिक्कत आने लगी, फिर ये जब पलटने लगे आसानी से ना तो फिर सारे पलट गए। फिर यहाँ पे जब हमको लगने लगेगा थोड़ा थोड़ा, जैसे देखिए आप देख ही सकते हो यहाँ पर अच्छे से हमारा है वो बन गया है। तो इसके किनारों से मैंने डाला है इसमें रिफाइंड तेल का मैं यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास घी है तो और ज़्यादा इसका स्वाद आएगा।
तो देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ये गीला है, दिख रहा है ना, थोड़ा थोड़ा गीला। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ये गीला है और इसे अच्छे से हम पकने देते हैं। अच्छे से पकने देंगे तवा देखिए नॉन स्टिक होता है ना, तो वो लगता नहीं है। और हमारा तवा जो था वो नॉन स्टिक नहीं था, इस वजह से ये लोहे का तवा है तो थोड़ी मुझे ज़्यादा दिक्कत आई। फर्स्ट बार मैंने ट्राई किया था इसलिए मुझे और ज़्यादा थोड़ा सा दिक्कत लग रही थी, लेकिन फाइनली फिर ऐसा बन गया। लेकिन टेस्टी बहुत बना था। आप इसके लुक पे नहीं जाइएगा, जितना ये देखने में ख़राब लग रहा है ना उतने ही खाने में टेस्टी था। बस बच्चों का मन रखने के लिए मैं करती हूँ ट्राई, हर चीज़ करती रहती हूँ। और मुझे लगता है कि हाँ, कभी भी ना हमको कोई चीज़ अगर नहीं हो पा रही है तो हमें उसमें डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। आज देखिए पहला ऐसा बना था, पहला जो चीला था वो इस तरीके का बना था, फिर अगला चीला था वो बहुत आसानी से बन गया था, बहुत ही अच्छा बना था। यहाँ पर बच्चे ना तुरंत ही मैं दे रही थी बच्चों को, तुरंत ही बच्चे निपटाए जा रहे थे। फिर देखिए इसे उचेलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई थी, तवे पे ना चिकनाई का भरपूर अच्छे से हो गई थी ना, फिर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही थी। बस डाल रहे थे रोटियों के जैसे ही पलट जा रहा था। तो यहाँ पर हमारे चीले तैयार हैं। ये मैंने शाम को बनाए थे और बस वीडियो मैंने पहले रख दिया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर चीले, फिर हस्बैंड जी का तो बिल्कुल मन ही नहीं था कि नहीं खाएंगे। ये मैं सुबह को ही बनाने वाली थी, लेकिन ये कह रहे थे मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। उसके बाद ना मैंने ये जब बाहर चले गए थे तो हम लोगों ने बनाए। जब ये आए तो मैं बना रही थी, मतलब 4-5 बच्चे थे, तो मैंने कहा चलो एक बार चख के देख लो, टेस्ट करके देख लो। फिर इन्होंने जब खाना शुरू किया ना तो कह रहे थे मज़े आ गए। फिर 1 क्या 2 क्या 3 उन्होंने खाए थे, 1 ही मुझे मिला था लास्ट में। वही है, कभी कभी कुछ चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अच्छी बन जाती हैं, तो बस बच्चों का मन भी, बच्चे भी खुश हो गए, खुद को भी बड़ा अच्छा लगा। तो फिर यहाँ पर मैंने अपनी मशीन को खींच लिया। आज हमारा टॉपिक जो है, मशीन को सेट कर लेते हैं। यहाँ पर जो पोछा लगाने के तुरंत बाद का यहाँ से वीडियो है, मैंने बालों में कंघी की थी, खाना वगैरह खाया था। फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ, अपनी मशीन को ले जाऊँगी, धूप में ही ले जाऊँगी क्योंकि कपड़ों के पास भी बैठना ही पड़ेगा, तो मैं वहाँ पे ले जाऊँगी। देखिए मैं भी 7 घंटे की जॉब करती हूँ, बच्चे, घर, यूट्यूब और सब कुछ मैं अकेले ही मैनेज करती हूँ। इनके साथ साथ देखिए सिलाई के लिए भी मैं समय निकाल लेती हूँ। जैसे कि आज संडे था, टाइम भले ही 1 बज गया था, मुझे 1 बज गया था, 1 बजे तक मैं अपने सारे कामों से फ्री होकर मशीन पे बैठ गई थी। तो मैं एक वर्किंग वूमेन होकर इतने सारे कामों के साथ अपने सिलाई के लिए समय निकाल लेती हूँ बिना आलस के। तो क्या आप एक हाउसवाइफ होकर घर बैठे आप अपना इतना समय नहीं निकाल सकते हैं घर के कामों के साथ साथ? तो आप भी निकाल सकती हैं ना। तो आज मैं उन टॉपिक पर बात करूँगी। जैसे काफ़ी बहनों को ना सिलाई आती है, उनका बहुत मन करता है कि सिलाई करें, लेकिन जब भी वो सिलाई करने बैठती हैं ना तो उनका काम में मन नहीं लगता है। तो कारण क्या होते हैं और उन कारणों को कैसे सुलझाया जा सकता है, समस्या का क्या समाधान रहेगा, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तब तक हम अपनी कुछ बहनों के कमेंट का रिप्लाई कर देते हैं। तो एक हमारी प्यारी सी बहन है जिनका नाम है बबीता। तो ये हमारी बहन है जो हमारे चैनल को और हमें बहुत सारा प्यार देती हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं। बहुत सारी बहनें अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं, तो आप इनके चैनल को एक बार जाके देखिएगा। ये इनका बहुत छोटा बच्चा है, मुझे लग रहा है तकरीबन 1 साल का ही होगा, और उसके साथ ये स्टडी अपनी कर रही हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मोटिवेट मिलेगा इनकी वीडियो से, और इनको देखकर हमारे अंदर भी उत्साह आएगा कि इतने छोटे बच्चे के साथ ही अपनी स्टडी को कैसे कंटिन्यू रखी है। तो थैंक यू सो मच बबीता बहन, आपने प्यारा सा कमेंट किया, और आप सबका प्यार मेरे लिए ऐसे ही बनाए रखना। देखिए मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगी, मेरी जितनी भी बहनें, जो भी मेरे दोस्त लोग हैं, मेरी अगर वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बहन को सपोर्ट किया करें। जिससे देखिए क्योंकि आपके बिना ना ये चैनल क्या, और जो यहाँ यूट्यूब पर जो मेरा अस्तित्व है वो बिल्कुल अधूरा है, क्योंकि आपका प्यार सपोर्ट मेरे अस्तित्व को और बढ़ाता है और बड़ा बनाता है। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और जो भी बहनें हमें दिल से सपोर्ट करती हैं उन सब के लिए मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ आप सब अपने जीवन में खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें। तो फिर हमारा टॉपिक जो शुरू होता है कि हम सिलाई करने बैठते हैं लेकिन हमको आलस आ जाता है। तो आलस हमको क्यों आता है? देखिए आलस आने के हमारे बहुत से कारण हैं। काफ़ी बहनें हैं सिलाई उनको बहुत प्रॉपरली बहुत अच्छे से आती है, लेकिन जब भी सिलाई करने बैठती हैं ना तो उन्हें बोरिंग सा लगता है, मन नहीं करता है बस। तो मतलब सिलाई में आलस आने के कारण जो हैं वो ये हैं
कि क्या होता है ना, कभी कभार रेगुलर ना हम लेट उठते हैं तो वही हमारा शेड्यूल चलता है कि भाई लेट उठेंगे तो सारे काम लेट ही होंगे, है ना। तो फिर हमारे पास एक आधा घंटा बचेगा तो हमें थकानी इतनी ज़्यादा हो जाती है, तो हम उन कामों को फिर हम सिलाई मन नहीं करता है कि भाई अब एक आध घंटा बचा है और बिल्कुल हम थक चुके हैं तो हम थोड़े रेस्ट की ज़रूरत है, तब भी हमारा सिलाई करने का मन नहीं होता है। काम नहीं आता है, जैसे कभी कभी ना काम भी नहीं आता है, फिर सिलाई करने का मन भी नहीं होता है। फ्री वाले कपड़े कब तक सिलो, कस्टमर अगर आते हैं, पैसे मिलते हैं, तभी हमारा सिलाई करने का मन करता है। तो आप क्या करें, जैसे अभी तो थोड़े दिनों के लिए हिंदुओं की शादी है वो रुकी हुई हैं, फिर शादी कंटिन्यू चलेंगी। तो आपको क्या करना है, आप जो बड़े बड़े बुटीक होते हैं वहाँ पर आप चले जाइए, वहाँ से आप बोल दीजिए मुझे सिलाई प्रॉपर अच्छे से आती है, आप कारीगर के तौर पे या मुझे घर के लिए काम दे दीजिए, मैं आपका काम अच्छे से करूँगी। आप शुरू में कम पीस ले सकते हैं, आप फिर उसको जितना जल्दी तैयार करें और फिर उनको दें। इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। फिर हमारा क्या है, कभी कभी क्या होता है ना, हम सिलाई करने बैठते हैं, कोई फ़ोन कॉल वाले हमको परेशान करते हैं, बार बार कॉल करते हैं उन घंटों तक, क्योंकि वो लोग फ्री होते हैं, फिर कॉल करके हमको परेशान करते हैं और हमारे पास ये समय जो होता है बहुत ज़्यादा कीमती होता है। तो फिर आप उनसे प्यार से बोल दीजिए कि देखिए अभी मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, मेरे पास ये जो मुझे काम मिला है ये मुझे जल्दी देना है, अर्जेंट काम है, तो मुझे काम करने दो। मुझे लगता है अगर समझदार होंगे वो आपको आगे बढ़ते देखना चाहेंगे तो आपके लिए वो समय ज़रूर देंगे, आपको ये बोल देंगे कि हाँ, आप उनसे बोल दीजिए कि मैं आपको फ्री होकर कॉल कर लूँगी या बात कर लूँगी। ये भी होता है ना। और सिलाई में मन, जैसे हमारी मशीन है ना, खटर पटर चल रही है, उसमें कभी धागा टूट रहा है, कभी सुई टूट रही है, तब भी हमारा सिलाई करने का मन नहीं होता है। तो मशीन की हफ्ते भर में साफ़ सफाई और डेली तेल डालें। तो इस तरीके से मशीन को साफ़ सुथरा आप रखें, जितनी साफ़ सुथरी आपकी मशीन होगी उतनी स्मूथ चलेगी। और जब मशीन अच्छी चलेगी तो वही है, घंटों के काम में आप मिनटों में करेंगे तो मन भी करेगा सिलाई करने का। फिर हमारा आगे आता है कि क्या होता है ना, कि हम वही कपड़े डेली सिलते रहते हैं, जैसे सूट ब्लाउज सिलते जा रहे हैं, फिर हमें बोरिंग सा लगता है। तो ऐसा करें कि आप यूट्यूब पे देख के या किसी भी देख के आपको लग रहा है आप अपने लिए, बच्चों के लिए कोई नई ड्रेस बनाएं, जिससे आपको भी इंटरेस्ट आए और मज़े आए, अपनी चीज़ भी सीखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूँ मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपनी कुर्तियों की फिटिंग। जो मैंने कुर्तियाँ ली थी अभी प्रॉपरली मैंने सिलाई है वो अभी कुछ दिनों के लिए मैंने बंद कर दी है, क्योंकि अभी सर्दियों के हो रहे हैं बहुत ही ज़्यादा छोटे दिन। तो स्कूल से आने के बाद मुझे ना ज़्यादा समय नहीं मिलता है, तो संडे ही मुझे मिलता है, फिर भी मेरे पास सिलाई रखी है। अब मुझे जैसे जैसे आज संडे को मैंने रख लिया, अब 25 तारीख को छुट्टी होगी ना क्रिसमस डे की, तो मैं कोशिश करूँगी उस दिन भी मैं कोई ना कोई सिलाई का काम है वो कर लूँ। तो प्रॉपर सिलाई मेरे पास अभी भी रहती है, लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं बैठी नहीं हूँ सिलाई करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैं सूट, अपनी 3 कुर्तियाँ थी और बच्चों के जो नित्या की माही की पैजामी थी ना, तो माही का आप देख ही सकते हो, वो बॉडी शेप उसका अलग है, वो थोड़ी मोटी है, कमर भी उसकी थोड़ी मोटी है और नित्या थोड़ी पतली है। तो उसकी जो पैजामी थी ना वो नित्या के फिट नहीं आ रही थी, तो मैंने उसकी कमर का भी कोई इंतज़ाम किया था, मतलब कमर उसके साइज़ की हो जाए। तो इस तरीके से मैंने उसकी करीब 10 से 12 पैजामी थी वो मैंने सही की थी, क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं, धूप भी नहीं निकल रही है, तो उस तरीके से मैंने ये काम किया था। तो देखिए 7 घंटे की जॉब के साथ साथ, बच्चों को संभालने के साथ साथ, अगर मैं अपने लिए समय निकाल सकती हूँ तो क्या आप अपने लिए समय नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, बस ज़रूरत होती है थोड़ी सी हमारी समझदारी की, थोड़ी सी आपको आत्मनिर्भर बनने की। एक बार आप आत्मनिर्भर बन के देखेंगे, 100 रुपये अगर आपको मिलेंगे आपकी कमाई के और आपके हाथ में वो जो पैसे आएंगे, तो ना जो कॉन्फिडेंस आएगा ना वो अलग आएगा। ये बातें मैंने जब महसूस कर पाई, जब मैंने सिलाई सीखी थी। देखिए जब मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे थी, मुझे कुछ नहीं आता था, तब मैंने सिलाई ने मेरा बहुत सपोर्ट किया था। इसलिए आप सभी के साथ ये बात रख रही हूँ, क्योंकि आप जब कोई काम करते हैं ना तो वो बिल्कुल फिजूल नहीं जाता, हमारी ज़िंदगी में कभी ना कभी काम में ज़रूर आ जाता है। तो यहाँ पर सारी कुर्तियों की फिटिंग मैंने कर ली है, पूरा सिलाई का टोटली काम मेरा है वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, अपनी सिलाई मशीन को करूँगी बंद, क्योंकि अभी करीब हो गया होगा 4 से ज़्यादा बज गए होंगे।
तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर मैंने सारे कपड़ों की है, मुझे करीब मैं बैठी थी 1 बजे से और 4 बजे तक 3 बजे तक मैंने इस सिलाई का अपना काम किया था। तो ऐसे ही मेरा देखिए सुबह 4 बजे से उठती हूँ और 11 बजे तक मेरा स्ट्रगल चलता रहता है, पूरा दिन चलता है। तो देखिए नींद का क्या है, नींद तो कभी ना कभी हम पूरी कर ही लेंगे। जब हमारी ज़िंदगी में सुकून होता है ना, नींद भी तभी आती है। जब ज़िंदगी में सुकून और शांति नहीं होती है, नींद भी हमारी खो जाती है कहीं न कहीं। तो ज़िंदगी में सुकून शांति के लिए मैं चाहती हूँ हर बहन आत्मनिर्भर बने, कुछ ना कुछ करे। जो बहनें बाहर नहीं जा सकती तो वो सिलाई का काम कर सके, अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकती हैं, अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा कर सकती हैं। तो मैं भी जब कहीं बाहर नहीं जा सकती थी, जब मेरे सारे रास्ते बंद थे, तो मैंने सिलाई को चुना था। बस बहनों, आज मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़िए और अपने आप को सक्सेस करने का हर प्रयत्न करिए। जो मेहनत करते हैं ना, वो ज़रूर सफल होते हैं। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से फ़ील किया है। मैंने जिस भी काम में मेहनत की है वहाँ पर मुझे ज़रूर सफलता मिली है। जब मुझे मिली है तो आपको क्यों नहीं मिलेगी। ये हो सकता है कि हाँ, समय कभी-कभी ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती है। तो आई होप वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो फिर से बोल रही हूँ बहनों, लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको मेरा वीडियो है वो कैसा लगा। अपना ख्याल रखिए। राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।